इनगल्फिंग थ्योरी की ये सेकंड वीडियो है मेरी। इसके अंदर आज हम बहुत सारे डिफरेंट इनगल्फिंग के जो सेटअप्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनको मैं आपके साथ डिटेल में जो है वो शेयर करूंगा कि किस तरह से हमने किस सेटअप को जो है वो लेना होता है और किस तरह से जो है वो उसको मार्क करना होता है। इससे पहले हमने सिंपल इनगल्फिंग के बारे में बात की थी और उसके अंदर खाली इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल के ऊपर मैंने आपसे बात नहीं की थी, बल्कि उसमें बहुत सारी इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि जिसमें इनगल्फिंग की मेकिंग और कैंडल्स की बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें थी। अगर आपने वो पॉइंट नोट कर लिए हुए हैं तो ये सेकंड वीडियो आपके लिए जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगी। एक चीज याद रखें कि इनगल्फिंग की जितनी भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर कुछ सेटअप्स इस तरह के हुए जिस तरह से उनके लिए एक वीडियो के अंदर वो कवर नहीं हो सकते, तो उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे। और कुछ इस तरह के सेटअप्स होंगे कि जो जस्ट आप उसको समझेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं, लेकिन उनके अंदर ट्रेड किस तरह से हमने लेनी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो सबसे पहले चीज शेयर करेंगे इनगल्फिंग को लेकर वो ये है कि एक तो होता है कि आपने देखा है कि आपके चार्ट के ऊपर सिंपल इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल बनती है, लेकिन उसके साथ कुछ इस तरह की इनगल्फिंग्स बनती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। यानी कि पहले एक ही एरिया के अंदर इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बनाई है और वहीं पर मार्केट जो है वो आके अगेन इनगल्फिंग बाय बना देती है। जिस तरह हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आप मान लें कि ये एक इनगल्फिंग बाय की मार्किंग है, ये एरिया जिस तरह से मैंने इस ग्रीन एरिया को जो है वो मार्क किया है। अब मार्केट आती है इसके अंदर और सेकंड इनगल्फिंग बाय इसी एरिया के अंदर जो है वो बन जाती है और हम उसको जो है वो मार्क कर लेते हैं इस तरह से करके। तो जब इस तरह की मार्किंग होगी आपकी या इस तरह की इनगल्फिंग बनेगी जिसकी मार्किंग या जिसकी जो टेकन कैंडल है जो इनगल्फ हुई है पहली इनगल्फिंग के अंदर ही जब वो रहेगी तो उसको हम डबल इनगल्फिंग जो है वो कंसीडर करेंगे। यानी कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे एक आपकी ग्रीन कैंडल थी, सही है, और इसकी यूं समझ लें कि ये विक स्मिथ हमने जो है वो मार्क की हुई है। इसको इस तरह से हम थोड़ी देर ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक इनगल्फिंग यहाँ पर मतलब कि जो है वो ग्रीन कैंडल बनी जिसने इस आपकी पहली कैंडल को जो आपकी रेड कलर की कैंडल थी इसको जो है वो इनगल्फ कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी इनगल्फिंग बाय जो है वो बनेगी और इसी तरह से जो है वो काम करेगी। इसको मैं यहाँ पे अगेन मार्क कर लेता हूँ, ये इस तरह से बनेगी। यहां से लेकर ये जो आपकी कैंडल है इसको हम ले लेते हैं इस तरह से। ये वहां पे शो नहीं हो रही थी इस वजह से इसको मैं इस तरह से लेता हूँ। ये आपकी क्या है कि इनगल्फिंग बाय है, ठीक हो गया। अब ये आपकी इनगल्फिंग बाय बन गई और मार्केट इसके अंदर आती है जोन के अंदर और आके एक और इनगल्फिंग बाय जो है वो बना देती है। उसकी मार्किंग यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी, ठीक हो गया। ये उसकी रेड कैंडल है और उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट ने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो इस तरह से बनी जो इसी जोन के अंदर है, ठीक हो गया। जो पहली आपकी मार्किंग है उसी के अंदर आके सेकंड इनगल्फिंग जो है वो बन गई। जब ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी इनगल्फिंग बनेगी तो हम इसको डबल इनगल्फिंग कंसीडर करेंगे, सही हो गया। अब इसके अंदर ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसका प्राइस जो है वो स्टॉप हो गया, आपकी ये वाली जो कैंडल है इसका जो हाई है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर मैं लगा रहा हूँ जो रेड कलर की कैंडल है, जो टेकन कैंडल जो है वो होती है, उसके अंदर ही इस ग्रीन कलर की कैंडल का प्राइस जो है वो आके स्टॉप हो गया, सही हो गया। यानी कि जब मार्केट ने बॉडी की जो क्लोजिंग है, बेशक उस ऊपर मार्केट विक लगाती है लेकिन उसके बाद आके बॉडी मार्केट जो है वो इसके अंदर ही क्लोज कर देती है, ये वाली जो रेड कैंडल है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको जो है वो डबल इनगल्फिंग कंसीडर करेंगे कि इस तरह से मार्केट डबल इनगल्फिंग बना देती है, सही हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एक आपकी डबल इनगल्फिंग बनती है, सही हो गया, इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से एक आपकी इनगल्फिंग बनती है जिसको हम पोटेंशियल इनगल्फिंग कहते हैं। ये चीज़ याद रखें कि डबल इनगल्फिंग और पोटेंशियल इनगल्फिंग का जो रोल होता है कुछ सेटअप्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर जब मार्केट इस तरह से इनगल्फिंग बनाएगी तो हम इसके अंदर से ट्रेड लेंगे या जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम इसके अंदर इस तरह से करके जब मार्केट आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अभी मैं आपको बाय सेल या ट्रेड की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि बहुत बार इस तरह से होता है कि जब डबल इनगल्फिंग बनती है तो मार्केट उसको ब्रेक भी कर देती है। पोटेंशियल इनगल्फिंग बनती है तब भी मार्केट उसको जो है वो
ब्रेक कर देती है। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। अभी हम इसके ऊपर ट्रेड की बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट हम इस चीज़ को जो है वो देख रहे हैं कि ये सेटअप्स बनते किस तरह से हैं और इनकी मेकिंग किस तरह से होती है, और फिर जब ट्रेड लेने की बारी आएगी तो मैं वो चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इसके अंदर से हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है। ये आपने चीज़ माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। तो ये आपकी डबल इनगल्फिंग बन गई। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट कर लेना है, फ़र्क क्या होता है आपकी एक डबल इनगल्फिंग के अंदर और एक पोटेंशियल इनगल्फिंग के ऊपर के अंदर। वो ये फ़र्क होता है कि ये पहली आपकी ऐसी रेड कलर की कैंडल थी, सही है, ये वाली कैंडल, ये रेड कलर की कैंडल ऐसी रेड कैंडल थी जहाँ पर आपके पहले सेलर्स आए, मार्केट ने उसके बाद इनगल्फिंग बाय बनाई, उसको इनगल्फ कर लिया सेलर्स को, और पूरी की पूरी कैंडल इनगल्फ होगी। इवन कि अगर उसकी विक भी होती तो विक के ऊपर जाके मार्केट ने जो है वो इसकी क्लोजिंग दे दी, सही हो गया, तो इनगल्फिंग बाय बन गई। इसकी मैं लाइव मार्केट में भी एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मार्केट ऊपर से मूव करती हुई दोबारा उसी जोन के अंदर आ गई। अब ये मूव करती हुई जब आएगी तो इस तरह से मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर से मूव करती हुई दोबारा से उस जोन के अंदर आ गई। जब मार्केट दोबारा उस जोन के अंदर आई तो वहाँ पे आके अगेन एक मार्केट ने, इसको हम रेड कर देते हैं कि मार्केट डाउन साइड पे आई, एक मार्केट ने यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनाई, सही है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने आके अगेन एक ग्रीन कैंडल बना दी। अब कहने को ये भी इनगल्फिंग बाय है, ये भी इनगल्फिंग बाय है। जब सेम एरिया के अंदर आके दोबारा से इनगल्फिंग बाय बन गई तो उसको हमने क्या कह दिया, डबल इनगल्फिंग। और उसके अंदर ये वाली जो कैंडल है जो इस आपकी कैंडल को इनगल्फ कर रही है, ये वाली कैंडल को, इसकी बॉडी, सही हो गया, इसके जोन के अंदर रहनी चाहिए। ये जो रेड कलर की कैंडल है इसके जोन के अंदर है तो ये आपकी डबल इनगल्फिंग कंसीडर होगी। जब तक आपको डबल इनगल्फिंग और पोटेंशियल इनगल्फिंग का फ़र्क पता नहीं होगा तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट दोनों के ऊपर सही नहीं हो सकती, क्योंकि जब डबल इनगल्फिंग के साथ आप ट्रेड करते हैं उसकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी और होती है, उसके अंदर मार्केट का जो पोटेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि जब मार्केट मूव करती है वो और होता है। लेकिन जो पोटेंशियल इनगल्फिंग बाय बनती है उसके अंदर मार्केट की का जो मूव होती है वो और तरह से मार्केट देती है, और उसके ऊपर मार्केट का जो रिएक्ट करने का तरीका है वो और होता है, और रिस्क मैनेजमेंट भी आपकी और तरीके से काम करती है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर मेरे पास एक इस तरह का सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी 80% है, सही है, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि मेरी रिस्क मैनेजमेंट और होगी। लेकिन वहीं पर एक ऐसा सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी 90% तक है, यानी कि उसके अंदर विनिंग के चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वहाँ पे मेरी रिस्क मैनेजमेंट और होगी। लेकिन जब हम दोनों को एक ही तरीके से जो है वो लेके चलेंगे तो उसके अंदर फिर आपका डबल और पोटेंशियल यानी कि 80% और 70% एक्यूरेसी का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। जब आप इस फ़र्क को ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके जो प्रॉफिट्स जो ज़्यादा बन सकते थे वो आपके नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसके फ़र्क को आपके लिए समझना जो है वो ज़रूरी है। अब इसके अंदर ये पॉइंट जो है वो आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब इसी जगह पे इसी तरीके से पोटेंशियल इनगल्फिंग बनती है, बस उसके अंदर फ़र्क सिंपल ये होता है कि उसकी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो इनगल्फ करने वाली है, ये रेड कलर की कैंडल से बाहर आके मार्केट जो है वो क्लोज़ कर देती है। इनगल्फिंग के कुछ सेटअप ना बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आसान होते हैं, थोड़ी सी मार्केट के अंदर उनकी चेंजिंग करके उनकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि इस टाइम फ्रेम से ऊपर ये वाला टाइम फ्रेम क्लोज़ हो जाए फॉर एग्जांपल, और इस मतलब के कैंडल के ऊपर जाके इसका हाई क्लोज़ हो जाए, सही हो गया। यानी कि इस तरह की जो छोटी छोटी चेंजिंग्स होती हैं उनके बाद उनकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट कर ली कि ये इनगल्फिंग थी, सही है, एक इनगल्फिंग बाय थी, उसी जोन के अंदर आके एक ऐसी इनगल्फिंग बनी जो इस जोन के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जो इनगल्फ करने वाली कैंडल है वो इसके जोन से बाहर निकल गई और यहाँ पे जाके उसने क्लोजिंग दी। तो जब इसका प्राइस जो है ना वो इतनी पोटेंशियल के साथ इसको इनगल्फ करता है कि प्रीवियसली जो उसने इनगल्फ की थी कैंडल उससे ऊपर आके मार्केट जो है वो उसको क्लोज कर देती है, ठीक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ही पोटेंशियल इनगल्फिंग आप उसको जो है वो कंसीडर करेंगे और उसको जो है वो मानेंगे कि पहले जो प्रीवियसली आपके सेलर्स थे उससे ऊपर आके उसने जो है वो क्लोजिंग दे दी, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसके दो पॉइंट हो गए, एक डबल इनगल्फिंग का और एक पोटेंशियल इनगल्फिंग का।
अगर इसका फ़र्क अभी तक आपको नहीं पता था। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने और माइंड के अंदर जो है वो रखनी है, वो ये है कि जब इस तरह से कोई भी इनगल्फिंग बनती है, चाहे वो आपकी पोटेंशियल इनगल्फिंग बने और वो इसकी ये वाली कैंडल जो है चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, इसके अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो होगी इसका ओवरलैप। अब ओवरलैप किसको कहते हैं? ओवरलैप हम सिंपल इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे आपने फॉरेक्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं, सेशंस में जाते हैं, तो आपने ये बात सुनी होती है कि ये वाला सेशन चल रहा है यानी कि लंदन सेशन, और दरमियान में यूएस सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक टाइम में उन दोनों का जो टाइम जहाँ पे सेम होता है वो ओवरलैप का जो है वो टाइम होता है, ठीक है। और ओवरलैप का जो टाइम होता है उसके अंदर, यानी कि जो टाइम ओवरलैप कर रहा होता है उसके अंदर मार्केट की वोलेटिलिटी और जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों जो मार्केट्स होती हैं वो एक टाइम में चल रही होती हैं, सही है। तो जिसकी वजह से मार्केट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सेम उसी चीज़ को, उसी कंसेप्ट को आप माइंड में रखते हुए इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल का प्राइस है, ठीक हो गया, और उसी के अंदर आके इसको आप इनगल्फिंग बाय कंसीडर कर लें, जिस तरह से यहाँ पे है ऊपर, सही है। उसी के अंदर आके एक और इनगल्फिंग बाय बन जाती है, उसको इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब जब हम इस तरह से मार्क करते हैं दोनों को, तो हम ये फिर देखेंगे कि इनका कौन सा एरिया, सही है, मार्किंग के अंदर जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है, सही हो गया, एक दूसरे के साथ मिल के आ रहा है, जिस तरह से सेशंस के टाइम की मैंने एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाले एरिया को आप फोकस करें कि ये वाला एरिया जो है, ये वाले एरिया के अंदर जो पहले हमने इनगल्फिंग बाय को मार्क किया था, सारा का सारा उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, जिस तरह इस तरह इनगल्फिंग बाय बन गई। तो इसका मतलब ये है कि ये 100% ओवरलैप कहलाएगा, कि ये 100% ओवरलैप है, क्योंकि इसका सारा एरिया पीछे वाले एरिया के कंप्लीट उसके अंदर आ रहा है, यानी कि उसके अंदर कैंडल ये सारी की सारी बन रही है। तो ये आपका जो है ना वो ओवरलैप एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरह से नहीं होता, इसकी कैंडल बनती है इस तरह से, इसकी मैं एग्जांपल लाइव मार्केट के अंदर आपको दिखाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कैंडल है ना, इसको हमने देखना है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल जो है वो एरिया है 100 जो है ना वो तकरीबन कोई बन रहा है ये 60 पिप का, ठीक हो गया, और उसमें से 160 पिप के एरिया में से 80 पिप्स जो है वो मार्केट के उस एरिया से बाहर आ रहे हैं और 80 पिप्स जो है वो उस एरिया के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इसकी जहाँ पे दोनों एरियाज आपस में मैच कर रहे हैं उनको मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट 80 पिप्स यहाँ पे जो है ना वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब जब इस तरह से होगा ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका 50% ओवरलैप है, सही हो गया। ये 50% एरिया आपस में मैच कर रहा है, तो 50% ओवरलैप एरिया जो है वो आप इसको मानेंगे। आप इसके हिसाब से नहीं देखेंगे, ये वाली जो कैंडल है ना इसके हिसाब से नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, जब ये बाहर आ रहा है तो हमने ये देखना है इस कैंडल का कितने % हिस्सा पहली वाली कैंडल के एरिया के अंदर आ रहा है। तो जितने % अंदर आ रहा होगा समझ लें कि उतने % ओवरलैप वो कहलाएगा। अब यहाँ पर जो ओवरलैप जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे सेटअप्स के अंदर, यानी कि जिन कैंडल्स का ओवरलैप ज़्यादा से ज़्यादा होता है उनके अंदर एक्यूरेसी के चांस जो है वो उतने ज़्यादा होते हैं। जितना ओवरलैप कम होता जा रहा होता है, जिस तरह अगर ये यहाँ तक आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं कि ये 10% बनता है, सही है, जहाँ पर दोनों ये एरियाज आपस में मैच कर रहे हैं। अगर ये 10% है तो इसका मतलब है कि 90% दोनों के एरियाज अलग अलग हैं, सिर्फ 10% एरिया जो है वो आपस में मैच कर रहा है, तो ये 10% ओवरलैप कहलाएगा, सही हो गया। अगर इसको उठा के हम यहाँ पे रख दें, अब 5% हो गया, अब यहाँ पे 2% हो गया, अब यहाँ पे 1% हो गया, और अगर इस तरह से होगा तो इसका मतलब है कि दोनों का ओवरलैप 0% है। दोनों आपस में कैंडल का एरिया आपस में मैच नहीं कर रहा किसी भी जगह पे, दोनों का प्राइस सेम नहीं है कहीं पर भी। ये यहाँ पे इनगल्फिंग बाय को हमने मार्क किया हुआ है और एक यहाँ पे इनगल्फिंग बाय को हमने मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग एरियाज के अंदर पड़ी हुई हैं और यहाँ पे फिर इनका ओवरलैप जो है वो 0% है, सही हो गया। तो कुछ सेटअप इस तरह के होते हैं कि जिनके अंदर जितना ज़्यादा आपका ओवरलैप आ रहा होता है, सही हो गया, उतने ज़्यादा वो एरिया जो है पावरफुल बन रहे होते हैं। और कहीं पर हम इस तरह से देखते हैं कि हम समटाइम एक सेटअप को कंप्लीट होने के लिए इस तरह से भी देखते हैं कि इस तरह से दो कैंडल्स जो है वो मार्केट ने बनाई हो जिनका आपस में कनेक्शन ना हो, यानी कि एक कैंडल बिल्कुल नीचे हो और दूसरी कैंडल जब बने तो उनका 0% ओवरलैप हो,
जब इस तरह से दो कैंडल्स बनती हैं तो फिर उनके अंदर से हमने ट्रेड कहाँ से जाके किस तरह किस कंफर्मेशन के साथ लेनी होती है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपने ओवरलैप को जो है वो डिटेल के अंदर समझा है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमने 3 पॉइंट जो है वो इसके अंदर कवर किए हैं जो आपने माइंड के अंदर रखने हैं। पहला पॉइंट हमने इसके अंदर ये कवर किया है कि आपका जो है वो पहला इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये था कि डबल इनगल्फिंग किस तरह से बनती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर इस तरह से था कि इसके अंदर पोटेंशियल इनगल्फिंग किस तरह से बनती है, और उसका फ़र्क मैंने आपको बताया कि ये आपकी डबल इनगल्फिंग है, इसको ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो ये आपकी पोटेंशियल इनगल्फिंग है, सही है। और इसकी वैल्यू का आइडिया आपको तब होगा जब मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है। और फिर तीसरी चीज़ हमने जो है वो डिस्कस की है वो ओवरलैप की है कि कितने % ओवरलैप है। यहाँ पर है तो 100% है, इस तरह से है, एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देख रहे हैं तो 90% है, क्योंकि 10% जो है वो दोनों का एरिया आपस में मैच नहीं कर रहा, जिस तरह के ये ऊपर वाला एरिया, सही है, और नीचे वाला एरिया जो आपस में मैच कर रहा है ये 90% है। तो इस तरह से हमने ओवरलैप को भी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। अब ये 3 पॉइंट हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम टाइम इसके अंदर इस तरह से डबल इनगल्फिंग जो है वो बनती है। ये आप बेशक इसके अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बेशक अपने पास किसी डायरी पे इसको नोट कर लें, जहाँ पर भी जो है वो अपने पॉइंट नोट कर रहे हैं, मोबाइल में कहीं पर भी, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। सम टाइम ये वाली जो आपकी इनगल्फिंग है ना, इसका एरिया पता किस तरह से बन रहा होता है। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से डबल इनगल्फिंग का, यहाँ पे इसकी मार्किंग इस तरह से आ जाएगी। अगर देखा जाए अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन बन गई है। वो किस तरह से बनी है वो जब अब यहाँ पे मैं उस कंडीशन को क्रिएट करूँगा तो आपके सामने सारी सिचुएशन आ जाएगी, सही है। यानी कि ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जिसके अंदर ये पहला वाला जो एरिया है प्राइस इससे नीचे गया, सही है, ये रेड कलर की कैंडल इसके नीचे गई और यहाँ से मार्केट ने जो है वो स्टार्ट किया और एक इनगल्फिंग बाय बनाई। ऐसी सिचुएशन के अंदर हुआ क्या है कि यहाँ से प्राइस जब मूव कर रहा था, मूव करते हुए अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं लग रही तो इसको आपने बार बार देखना है, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेंगे अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सही है। अब उसने क्या किया, यहाँ से नीचे आके यहाँ पे इसकी जो है वो क्लोजिंग दी। अब ये जो क्लोजिंग आई है ना वो पहले इस वाली कैंडल की, ठीक है, जो पहली हमने कैंडल मार्क की हुई है, इस कैंडल से नीचे जाके इसकी क्लोजिंग आ गई है। जब इसके नीचे जाके क्लोजिंग आ गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली कैंडल जो है जो इनगल्फिंग बाय बनी थी उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद दोबारा से इनगल्फिंग बाय यहाँ पे बनाई है। और ऐसी इनगल्फिंग बाय जब बनाती है और आप इस तरह से उसको मार्क करके बैठे हुए हैं, एक ये इनगल्फिंग बाय बन गई, एक ये इनगल्फिंग बाय बन गई, लेकिन आपने ये चीज़ नोट ही नहीं की कि भाई पहले वाली जो आपकी इनगल्फिंग बाय थी वो तो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी हुई है, सही है। अब क्या हो सकता है, अब आपने तो इसको डबल इनगल्फिंग जो है वो कंसीडर कर लिया। जब आपने इसको डबल इनगल्फिंग कंसीडर कर लिया तो मार्केट क्या करती है, समटाइम ये जो आपकी ब्रेक इनगल्फिंग होती है ना, इसके अंदर ये वाला जो एरिया होता है, सही हो गया, इसको मैं रेड कर देता हूँ, यानी कि ये अपोजिट साइड के लिए यूज़ होने के लिए रेडी हो जाता है। जब इसके अपोजिट साइड पे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट क्या कर सकती है कि अगर आप इसके अंदर से कोई सेटअप फाइंड कर रहे हैं कि आप यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे, लेकिन मार्केट इस एरिया को यहाँ से अपोजिट साइड के लिए यूज़ करती है और आपका ये वाली जो इनगल्फिंग बाय थी, सही है, ये सेकंड वाली जिसको आप समझ रहे थे कि भाई ये एरिया डबल स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे डबल इनगल्फिंग बाय बन चुकी हुई है, उसको मार्केट जो है वो ब्रेक कर देती है, सही हो गया। तो ये आपने पॉइंट जो है वो अपने माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं अगेन यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ फ़िलहाल इस तरह से। तो जब इस तरह से आके मार्केट ने ब्रेक करके इनगल्फिंग बाय बनाई तो इसका मतलब है कि ये आपका एरिया डबल इनगल्फिंग बाय के लिए जो है वो इनवैलिड हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर आपको डबल इनगल्फिंग कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली इनगल्फिंग ख़त्म हो चुकी हुई है, वो ब्रेक हो चुकी हुई है। अब वो अपोजिट साइड के लिए जो है वो यूज़ हो सकती है, यानी कि एक साइन जो है वो डाउन साइड के लिए मतलब कि जो है वो बन गया है मार्केट को जाने के लिए, और एक जो साइन है वो अप साइड के लिए है। डाउन साइड के लिए कौन सा है, जो ब्रेक हो चुका हुआ है। अप साइड के लिए कौन सा है, जो यहाँ पर इनगल्फिंग बाय आपकी जो है वो बनी हुई है, सही है, मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ जो है वो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट को आपने जो है वो
माइंड के अंदर रखना है। ठीक हो गया, ये दोनों पॉइंट आपके जो है वो अब 4 डिफरेंट पॉइंट हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस किए हैं। सही हो गया। अब इसके अंदर कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो मार्केट के अंदर मतलब इस तरह से बनते हैं कि अगर वो चीज़ें जब आप उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे एक बिल्कुल परफेक्ट और जो सही सेटअप होता है आपका, वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? उसके पीछे रीज़न ये हो सकती है कि एक कंडीशन ये होती है जो आपको देखने के अंदर मार्केट को आप जो है वो थोड़ी सी यूँ समझ लें कि मिस्टेक लग सकती है। वो क्या हो सकती है? उसके अंदर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपकी मार्केट आती है और आके इनगल्फिंग बाय यहाँ पे बनाती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल जोन से बाहर जो है वो बन गई है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे हम, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप यूँ लगा लें कि इसकी कैंडल बिल्कुल ऊपर आ रही है, लेकिन इसके अंदर सम टाइम यहाँ पे एक ऐसी विक बनती है। सही है, ये इसकी विक है और इसी तरह से इस कैंडल की जो है वो ये विक है। ठीक है, ये इस तरह से। अब वैसे तो अगर आप देखेंगे इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ। अगर आप वैसे देखेंगे इनकी बॉडीज तो जो है वो बाहर आ रही हैं, लेकिन इनकी विक ने जो है इस जोन को टच किया हुआ है, फिर यहाँ से मार्किंग होगी ना, यानी कि प्राइस की जो रिजेक्शन आपके पास आ रही है वो जोन के अंदर से आ रही है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इनगल्फिंग बाय, सेकंड ये बेशक उनका ओवरलैप जो है वो कम है, लेकिन आप ये समझते हैं मार्केट जो है वो ऊपर से घूम के आती है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, जिस तरह से यहाँ से मार्केट गई ऊपर और उसके बाद मार्केट जो है वो एक्सपेरिमेंट करके आपके जोन के अंदर आई, और इस जोन के अंदर आने के बाद ठीक हो गया, ये इसको मैं यहाँ से यहाँ पे एक इनगल्फिंग बाय इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये वाली इसको भी हम ले लेते हैं। अब ये सारी सिचुएशन मैं लाइव चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा और आपको पता लगेगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कैंडल जो है वो बनती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, और आप समझते हैं कि शायद जो आपकी सेकंड इनगल्फिंग बाय है वो ये है, क्योंकि वो देखने में जोन के अंदर जो एक परफेक्ट इनगल्फिंग नज़र आ रही होती है आपको उस टाइम चार्ट के ऊपर, वो इस तरह से नज़र आ रही होती है कि एक ये इनगल्फिंग बाय बन गई, दूसरी ये बन गई। इस कैंडल को आपने इग्नोर कर दिया, जबकि इन दोनों की जो प्राइस है, चाहे वो 10% या 5% उस जोन के अंदर से आ रही है, जब आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है, तो आपने इसको इग्नोर कर दिया और इसको मान लिया, जबकि डबल इनगल्फिंग बाय इसी कैंडल के साथ मार्केट ने बना दी थी, क्योंकि इसके अंदर जो रिजेक्शन है पहली कैंडल की जिसको मार्केट ने इनगल्फ किया और इस कैंडल की, वो इसी जोन के अंदर से आ रही थी। तो जब इस तरह से ये दोनों कैंडल जोन को टच कर रही हैं, तो इसका मतलब है डबल इनगल्फिंग यहीं पर कंप्लीट हो चुकी हुई थी। सही है, और आपको नीचे वाली या थर्ड इनगल्फिंग को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक इनगल्फिंग बनाए, फिर सेकंड इनगल्फिंग बनाए, फिर थर्ड इनगल्फिंग बनाए, फिर इसी तरह से एक और इनगल्फिंग बना दे और आप सोचें कि ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। डबल इनगल्फिंग तक मार्केट के लिए वो एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके बाद बेशक इसके अंदर थर्ड इनगल्फिंग भी बन जाती है, तो मार्केट उसके अंदर से थोड़ा सा रिएक्ट करने के बाद उस एरिया को जो है वो ब्रेक कर देती है, क्योंकि प्राइस ने मूव करना है, उस रेंज से निकलना ही निकलना होता है। तो बार बार ऐसा नहीं होता कि मार्केट उस एरिया को जो है वो रिस्पेक्ट देती रहे। ठीक है, तो इसके अंदर जो समझने वाला पॉइंट है, जो हमारा 5वां पॉइंट है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो ये है कि इसके अंदर थर्ड इनगल्फिंग बाय की वो वैल्यू नहीं होगी जो सेकंड इनगल्फिंग बाय की वैल्यू होगी। अब ये देखने में तो यानी कि पहली इनगल्फिंग, फिर दूसरी और फिर तीसरी इनगल्फिंग बाय बनी, देखने में तो ऐसा होना चाहिए कि समझने के लिए कि भाई अगर ज़्यादा इनगल्फिंग बाय उस एरिया के अंदर बननी है तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल के बाद थर्ड इनगल्फिंग मार्केट को वीक कर देती है और मार्केट उस एरिया को ब्रेक भी कर सकती है। जो रिस्पेक्ट होती है ना एक्चुअल में, जब यहाँ से इनगल्फिंग बन के मार्केट यानी कि इनगल्फिंग बाय बना के मार्केट इस तरह से ऊपर निकल गई थी, सही है, और आप वेट कर रहे थे इसको अप साइड के लिए, मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये डबल इनगल्फिंग बनाई, सही है, इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। डबल इनगल्फिंग बनाई, मार्केट जोन के अंदर आई, और जोन के अंदर आने के बाद मार्केट इस तरह से अप साइड पे निकल गई, ठीक है, और आपकी नज़र में जो जोन बना है वो अब बना है, आप समझ रहे हैं कि शायद ये वाली इनगल्फिंग बाय परफेक्ट है और पहली इनगल्फिंग बाय और दूसरी, जबकि एक्चुअल में मार्केट डबल इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद उस एरिया से प्राइस मूव कर चुकी हुई है अप साइड पे। ठीक हो गया,
और थर्ड टाइम अगर मार्केट जो है वो दोबारा से उस जोन के अंदर आती है तो मार्केट उस जोन को इस तरह से करके और उस एरिया को ब्रेक कर सकती है। फिर वही वाली बात कि ये एरिया मार्केट का जब ब्रेक होगा तो अपोजिट साइड के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने ये पॉइंट हमेशा माइंड के अंदर रखना है कि जब चाहे दो कैंडल्स का आपस में जो ओवरलैप है वो 5% आ रहा हो, 7% आ रहा हो, 10% आ रहा हो, ठीक है, वो आप ट्रेड के लिए बेशक एरिया यूज़ ना करें। ठीक हो गया। क्योंकि जितना ओवरलैप कम होता है उतनी उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती है सेटअप की। लेकिन एक गलत एरिया को मार्क करके और उसके अंदर आप जो है वो अगर मतलब के ट्रेड के लिए बैठते हैं या आप जो है वो अपने मतलब के जो है वो रिस्क को देखते हुए प्लान कर रहे हैं ट्रेड को, तो आपका एरिया ही टोटली रॉन्ग है। सही है, वो एरिया ही रॉन्ग हो चुका, क्योंकि आपका डबल इनगल्फिंग का एरिया ऑलरेडी यूज़ हो चुका हुआ है, चाहे वो 5% के ओवरलैप के साथ जो है वो यूज़ हो चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे कितने पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, इस तरह की इनगल्फिंग के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से जो है वो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कुछ पहले से मार्किंग हुई है। अगर मैं इसको कंप्लीट क्या कहते हैं कि डिलीट करता हूँ, वो मार्किंग भी मेरी जो है वो डिलीट हो जाएंगी, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग करके इस तरह से डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए। अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं मार्केट के अंदर लाइव जो इसकी सिचुएशन बनती है वो किस तरह से जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। सही है, मैं मार्केट को रिवर्स करता हूँ जहाँ पे ये कैंडल बनी हो। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक एग्जांपल है, जिस तरह यहाँ पे आके मार्केट ने एक इनगल्फिंग बाय बनाई। ठीक है, पहले तो ये इनगल्फिंग बाय थी, आपने इसको मार्क कर लिया, और उसी के जोन के अंदर आके अगर आप इसकी प्रॉपर मार्किंग करेंगे तो उसमें एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि आपको ये पता लगेगा कि इनका ओवरलैप एग्जैक्ट कितना है। बहुत सारे सेटअप्स इस तरह के होते हैं कि जिनका 50% से ज़्यादा का ओवरलैप होता है तो वो अच्छे चलते हैं, तो इसलिए मार्किंग इनकी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब ये वाली जो आगे इनगल्फिंग आपकी बाय पड़ी हुई है वो ये वाली है। सही है, आप इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 90% का ओवरलैप आ रहा है। ये कौन सी इनगल्फिंग बाय बनी है, इसके अंदर पहली इनगल्फिंग बाय, दूसरी इनगल्फिंग बाय। पहले वाली इनगल्फिंग जो थी उसका हाई ये था जो उसकी टेकन कैंडल थी। ठीक हो गया, जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई है, इसको आप गौर से देख लें। और ग्रीन कलर की कैंडल जो इसको इनगल्फ कर रही है, यानी कि आपकी जो सेकंड इनगल्फिंग बाय है, इसको जो इनगल्फ कर रही है, इसकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली बाहर जाके क्लोज हो रही है। तो ये आपका क्या बन गया, पोटेंशियल इनगल्फिंग। ठीक हो गया, तो ये आपकी पोटेंशियल इनगल्फिंग बन गई। तो ये चीज़ माइंड के अंदर आपने रखनी है कि इनगल्फिंग बाय, और उसके बाद आके मार्केट ने बनाया तो ये मार्केट के अंदर पोटेंशियल इनगल्फिंग की एग्जांपल है। अच्छा, अब इसके अंदर रिस्पेक्ट मिलती है या रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उस चीज़ को आपने नहीं देखना। मतलब आपने ये चीज़ जज नहीं करनी अभी कि मार्केट इस जोन के अंदर आती है, यहाँ से ऊपर जाती है कि नहीं जाती, ओवरलैप के अंदर से ये एरिया किस तरह से काम करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ को अभी आपने मतलब कि डिसाइड नहीं करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह से देखना है और किस तरह से इसके अंदर ट्रेड फाइंड करनी है। जब आप उस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एरिया आपके लिए काम करेगा और इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये बनते किस तरह से हैं और मार्केट का जो रिस्पॉन्स होता है इसके ऊपर वो किस तरह से आता है। सही है, अब मैं इसको यहाँ से एक बार जो है वो रिवर्स कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे एक और सेटअप नज़र आ रहा है। जिस तरह ये इनगल्फिंग सेल है। ठीक हो गया, पहले वाली जिसको मैंने मार्क किया, उसके अंदर मार्केट आई है, आके मार्केट ने क्या किया है, उसी एरिया के अंदर एक और इनगल्फिंग मार्केट ने जो है वो बना दी है। अब ये वाली जो इनगल्फिंग सेल बनाई है ये भी पोटेंशियल है, क्योंकि ये चीज़ अब सेल के लिए यूज़ हो रही है। सही है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। जिस तरह से हमने बात की थी पहली वीडियो में कि आपको एरिया समझने के लिए जो है वो आसानी होगी कि जो रेड कलर की मार्किंग होगी, इसका मतलब है कि उनको हम सेल की मतलब कि वहाँ पे बात होगी, इनगल्फिंग सेल या सेल के लिए वो एरिया यूज़ हो रहा है तो उनकी मार्किंग रेड होगी। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, इसके नीचे जब हम लाइन लगाते हैं तो ये पहली इनगल्फिंग सेल थी, और जो ग्रीन कलर की कैंडल थी, टेकन कैंडल उसको हम कहते हैं, उसको मार्केट ने इनगल्फ किया। दोबारा से आके जब एक ग्रीन कैंडल को अगेन मार्केट ने इनगल्फ किया तो इसकी बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पे आ गई, डाउन साइड पे जाके आई। तो ये पोटेंशियल इनगल्फिंग सेल जो है वो मार्केट ने क्रिएट की। ठीक हो गया, अब उसका एरिया किस तरह से काम करेगा, अगेन वही बात है कि वो चीज़ आपने जज नहीं करनी कि आपने किस जगह से ट्रेड लेनी है और आप सोचें कि ये मार्केट इस तरह से काम कर रही है या इस तरह से काम कर रही है, इस चीज़ को आप अभी छोड़ दें। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मैं कोई इस तरह की एग्जांपल भी आपको दिखाना चाहता हूँ
जिस तरह यहाँ पे हम देखते हैं। अब ये वो वाली एग्जांपल आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ मैंने डिस्कस की थी कि दोनों मतलब पोटेंशियल की एग्जांपल लाइव मार्केट में मैंने आपको दिखा दी। आप इनके बेशक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, उसको नीचे जो है वो आप उसके टाइपिंग कर सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट के ऊपर या अपनी डायरी के अंदर कि ये कौन सी कैंडल है और ये कौन सा सेटअप है। अब जिस तरह ये एक इनगल्फिंग बाय बनी, आपने सिंपल इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और इनगल्फिंग बाय के सेटअप के लिए जो है वो यूज़ होता है, इसको मैंने इस तरह से मार्क कर लिया, सही है। इसकी मार्किंग विक टू विक प्रॉपर होनी चाहिए। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई है, इसको इनगल्फिंग बाय को ब्रेक कर दिया, सही है। और यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक और इनगल्फिंग बाय बना देती है, सही है। ये वाली इनगल्फिंग बाय मार्केट ने जो है वो कंप्लीट कर दी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप देखेंगे, इसकी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि ऐसी इनगल्फिंग बाय कि जो आप मतलब मार्केट अगर यहाँ पे होती है और आप इस जोन को इस तरह से मान लेते कि ये भी इनगल्फिंग बाय है और ये भी इनगल्फिंग बाय है, जबकि इसके अंदर अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इनगल्फिंग बाय बनने के बाद ये यहाँ पे ब्रेक हो चुकी हुई थी कैंडल। जब ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक हो चुकी हुई थी तो इसका मतलब है कि ये फिर इनगल्फिंग बाय रही ही नहीं, सही हो गया। तो ये इनगल्फिंग बाय ब्रेक बन चुकी हुई थी और उसके बाद अगर इनगल्फिंग बाय बनती है तो ये सिंपल सिंगल इनगल्फिंग बाय जो है वो कंसीडर होगी। इस तरह की मार्किंग के अंदर आप मिस्टेक कर सकते हैं और जब वो डबल इनगल्फिंग बाय नहीं होगी तो फिर उसके अंदर मार्केट की उस तरह से रिस्पेक्ट भी देखने को हो सकता है कि हमें ना मिले, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। देखें ये मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे आ गई, तो ये वाला जो पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट था। ये भी पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहली इनगल्फिंग बाय बने और मार्केट जब सेकंड इनगल्फिंग बाय उस जोन के अंदर बनाने के लिए आए तो वो पहली इनगल्फिंग बाय को अगर ब्रेक कर देती है तो फिर वो डबल इनगल्फिंग बाय कंसीडर नहीं होगी। वो एग्जांपल भी यहाँ पर लाइव ही मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। सेम यहाँ पर भी एग्जांपल बन गई, जिस तरह ये इनगल्फिंग सेल बनी थी और मार्केट ने जाके उस इनगल्फिंग को ब्रेक किया और उसके बाद आके उसके अंदर जो है वो इनगल्फिंग सेल क्रिएट की। बाय की भी एग्जांपल और सेल की भी एग्जांपल दोनों साथ साथ पड़ी हुई हैं, दोनों जो है वो आप देख सकते हैं। यानी कि पहली इनगल्फिंग सेल यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, मार्केट जो है वो जोन के अंदर आई और उसने आके पहली इनगल्फिंग को ऊपर ब्रेक किया और फिर अगेन इनगल्फिंग सेल बनाई। तो जब अगेन इनगल्फिंग सेल बनाई तो उनका ओवरलैप 100% था, क्योंकि ये सारी की सारी तो इसके अंदर आ रही है। लेकिन जब वो ब्रेक ही हो गई तो फिर ये सिंगल इनगल्फिंग सेल कंसीडर होगी, सही है। बाय और सेल दोनों की एग्जांपल मतलब कि मैंने आपके सामने जो है वो यहाँ पर आपको दिखा दी है और मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप इसको डबल इनगल्फिंग कंसीडर या पोटेंशियल इनगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो ये पोटेंशियल इनगल्फिंग वाली बन रही थी, क्योंकि इसके अंदर यहाँ इसके नीचे, क्योंकि इसी को हम देख रहे थे ना, इसके अंदर नीचे ही जाके मार्केट ने जो है वो इनको इनगल्फ किया है, लेकिन ये आपकी डबल या पोटेंशियल इनगल्फिंग नहीं है। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब ये एक एग्जांपल यहाँ पे पड़ी हुई है कि जिस तरह आपने इसको इनगल्फिंग बाय जो है वो ले लिया, सही है, और उसके बाद मार्केट आई है, यानी कि ये आपकी इनगल्फिंग बाय होगी। पहली इनगल्फिंग बाय इसको मैंने यहाँ से मार्क कर लिया, ये रेड कलर की जो इनगल्फिंग पड़ी हुई है, सही है। तो इसकी मार्किंग को आपने हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी मैं तो इसके अंदर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, थोड़ी बहुत मार्किंग ऊपर नीचे हो जाती है, उसको मैं अगर सेट करता रहूँगा तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी होती जाएगी। तो इसके अंदर ये एक विक लगी हुई है और ये इसके अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपने माइंड में रखना है। जिस तरह 5 पॉइंट मैंने शेयर किए हैं तो ये छठा पॉइंट है। इसके अंदर आपने ये चीज़ देखी कि जब मार्केट जोन के अंदर आई तो यहाँ पर इस कैंडल की जो विक है वो इसके जोन के साथ टच नहीं है। जब ये इसके जोन एक की टच है, बस इसकी आगे इनगल्फिंग बाय मार्केट ने बना दिया, इसके साथ टच नहीं है, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसकी विक, तो ये डबल इनगल्फिंग कंसीडर नहीं होगी। यहाँ पे मार्केट ने आगे आके अगेन एक इनगल्फिंग बाय बनाई है, सही है। इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, क्योंकि इतना ये आसान नहीं होता कि आपको एक ही तरह की सिचुएशन मार्केट के अंदर है। मार्केट के अंदर नई नई कंडीशन या नई नई सिचुएशन बनती रहती है कैंडल्स की बॉडीज़ को लेकर, जो आपने समझनी होती है। अब यहाँ पर मार्केट जब आई है, इसने प्राइस इसके नीचे तो गई है, ये पहली वाली जो कैंडल है इसके नीचे, ठीक हो गया। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये इनगल्फिंग बाय की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे इसके नीचे तो गई है, लेकिन बॉडी क्लोज की नीचे, इसके नीचे जो पहली कैंडल थी, यानी कि ब्रेक हुई नहीं हुई। जब उसकी बॉडी नीचे क्लोज नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक नहीं हुई, बल्कि यहाँ से ऊपर जाके मार्केट ने जो है वो इसकी कैंडल क्लोज कर दी। तो इसका मतलब है ये पोटेंशियल इनगल्फिंग बन गई और ऐसी पोटेंशियल इनगल्फिंग बनी जिनका ओवरलैप
आपस में 90% है। सही है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, इसके अंदर सिर्फ इतना सा एरिया, जो ऊपर वाला एरिया ये जो आप देख रहे हैं, ये जोन के अंदर नहीं आ रहा, इस वाले जोन के अंदर बाकी सारा एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब है 90% ओवरलैप के साथ की इंगल्फिंग यहाँ पर जो है वो बनी है। अब ये आपकी पोटेंशियल इंगल्फिंग ही कंसीडर होगी। पहले आपने ऐसी पोटेंशियल इंगल्फिंग देखी है जो इसी जोन के अंदर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राइस नीचे गई है, लेकिन नीचे इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर आके मार्केट ने इंगल्फिंग बाय बना दी, और ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कलर की, ये पीछे वाली कैंडल के ऊपर आके जो है वो क्लोज हुई है, और मार्केट ने पोटेंशियल इंगल्फिंग बनाई और इस तरह से मार्केट ऊपर चली गई। सही है, इसको हमने डबल इंगल्फिंग क्यों कंसीडर नहीं किया? क्योंकि इसकी ये वाली जो कैंडल थी ना, ग्रीन कलर की कैंडल, वो जोन के साथ टच नहीं कर रही थी। अगर ये जोन के साथ टच होती तो फिर हम एक इंगल्फिंग बाय इसको कंसीडर करते, सेकंड इंगल्फिंग बाय इसको कंसीडर करते, और फिर हम यहाँ पर अपने ट्रेड सेटअप को फाइंड करते। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई थी। पहले यहाँ पे कंप्लीट हुई, सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुई, ट्रेड सेटअप हमने यहाँ पे फाइंड करना था। वो किस बेस पे फाइंड होना था, उसकी सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो मैं जिस तरह से बताया कि वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि ये बनती किस तरह से है। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल जो है वो हम फाइंड करते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने लाइव मार्केट के अंदर बन रही हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम सबसे पहले ये समझ सकें कि ये चीज़ या ये सेटअप्स बनते किस तरह से हैं, और मार्केट के अंदर इनको रिस्पेक्ट किस तरह से जो है वो मिलती है। ठीक हो गया, यानी कि बनते किस तरह से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला पार्ट है। फिर इसके अंदर से ट्रेड किस तरह से लेनी है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो चीज़ मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम ये वो हमें एग्जाम्पल मिल गई, यानी कि अभी तक हमें जो एग्जाम्पल मिल रही थी वो किस चीज़ की मिल रही थी, पोटेंशियल की। अब यहाँ पे डबल इंगल्फिंग की भी एग्जाम्पल मिल गई है कि डबल इंगल्फिंग किस तरह से बनती है। यहाँ पर ये आपकी इंगल्फिंग सेल है। ठीक हो गया, ये आपकी इंगल्फिंग सेल है, और उसके एरिया के अंदर आके नहीं, ये बल पहले ब्रेक हो गई है, तो इसको अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आके ब्रेक होगी और फिर दोबारा से मार्केट ने इंगल्फिंग सेल बनाई है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये पोटेंशियल की एग्जांपल है। सही है, क्योंकि अगर हम पहले इंगल्फिंग को मार्क करते हैं, जिस तरह से उसका लो ये बनता है, उसी एरिया को ये दोनों कैंडल टच कर रही हैं, इंगल्फिंग सेल बनी, और ऐसी इंगल्फिंग सेल के जो इसके नीचे इस रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग आ गई है, तो ये पोटेंशियल की एग्जांपल ही पड़ी हुई है। अभी देखते हैं इसको मज़ीद आगे मिल जाएगी एग्जांपल यहीं पे। यहाँ पर भी आपको पोटेंशियल इंगल्फिंग पड़ी हुई है, यहाँ पर भी पोटेंशियल इंगल्फिंग पड़ी हुई है। जिस तरह से ये एक इंगल्फिंग बाय थी, और उसी के एरिया के अंदर मार्केट ने ये इंगल्फिंग बाय, सही है, और उसी के एरिया के अंदर मार्केट ने अगेन एक इंगल्फिंग बाय जो है वो यहाँ पे बना दी, चाहे उनका ओवरलैप का एरिया जो है वो कम है। सही है, जिस तरह से ये ऑलमोस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30% शायद ओवरलैप एरिया हो, या 35%। ठीक हो गया, इसको अभी हम छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। ये एक जो है वो ब्रेक के साथ वाली एग्जांपल पड़ी हुई है। सही हो गया, अब ये वो वाली एग्जांपल आ गई एग्जैक्ट, इसको यहाँ से आपने समझना है। इंगल्फिंग बाय थी, ठीक हो गया, ये आपकी इंगल्फिंग बाय थी, यहाँ पे आके मार्केट ने अगेन इंगल्फिंग बाय जो है वो बना दी। सही हो गया, इंगल्फिंग बाय, लेकिन उसके नीचे पहली वाली जो आपकी ये वाली कैंडल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। सही हो गया, तो ये डबल इंगल्फिंग जो है वो फिर डबल इंगल्फिंग कंसीडर नहीं होगी। तो इस तरह से ये चीज़ जो है ना वो बार बार रिपीट होगी मार्केट के अंदर। यहाँ पे इसको हम देखते हैं पोटेंशियल इंगल्फिंग, यहाँ पर भी पोटेंशियल इंगल्फिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स बनी हुई हैं, क्योंकि जब मार्केट आके इंगल्फिंग बाय बनाती है ख़ास तौर पे इस एरिया के अंदर, तो वो ये कर रही है कि वो दूसरी जो इंगल्फिंग बाय बनती है वो ज़्यादा पोटेंशियल से बन रही है इस एरिया के अंदर स्पेशली। तो ज़्यादातर पोटेंशियल इंगल्फिंग ही हमें देखने को नज़र आ रही हैं, हमें मिल रही हैं। यहाँ पर भी पोटेंशियल इंगल्फिंग बाय की एग्जांपल पड़ी हुई है, यहाँ पर भी पोटेंशियल इंगल्फिंग बाय की एग्जांपल पड़ी हुई है। सही है, और ये फिर ब्रेक के साथ जो है ना वो एग्जांपल पड़ी हुई है कि ये इंगल्फिंग सेल थी, अगेन इंगल्फिंग सेल बनी है, लेकिन वो ब्रेक करके बनी है। ठीक है, जिस तरह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की इंगल्फिंग सेल बनी, यहाँ पे आके फिर इंगल्फिंग सेल बनी, लेकिन इसके अगर हम ऊपर देखेंगे ग्रीन कलर की विक के ऊपर इसकी बॉडी की क्लोजिंग आ गई थी। सही है, इस तरफ चलते हैं, जहाँ पे प्राइस आके जो है ना वो ज़्यादा थोड़ी रेंज करती है, उसके अंदर
इसकी जो इनगल्फिंग होती है उसके मिलने के चांस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं ये वाली डबल इनगल्फिंग के। लेकिन यहाँ पर जितनी भी इनगल्फिंग बनी हुई है वो सारी की सारी पोटेंशियल ही बनी हुई है। कोई अगर बड़ी इनगल्फिंग बाय होगी ना, जैसा कोई बड़ी इनगल्फिंग बाय या सेल बनती है, यानी कि उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जब उसके अंदर मार्केट आके थोड़ा स्टे करती है तो उसके अंदर फिर डबल इनगल्फिंग जो है वो बनाती है मार्केट। सही है। यहाँ पर वैसे हमारा जो सेटअप होता है ना, पोटेंशियल इनगल्फिंग ही हमारी जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होगी। अभी मैं इसको जो है ना पीछे लेके जाता हूँ, किसी और टाइम फ्रेम के अंदर हम जाके इसको देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी हम इस तरह से अगर मार्किंग करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस तरह लेके आते हैं इनगल्फिंग बाय, फिर इस जोन के अंदर मार्केट आई तो फिर यहाँ से इनगल्फिंग बाय। पोटेंशियल ज़्यादातर पोटेंशियल की एग्जांपल है, और जो पोटेंशियल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर अगर ज़्यादा पोटेंशियल इनगल्फिंग में, जिससे इनगल्फिंग बाय, ये इनगल्फिंग बाय, तो ये भी पोटेंशियल की ही एग्जांपल है। तो पोटेंशियल अगर ज़्यादा बन रही है तो ये ज़्यादा अच्छी होती है मार्केट के अंदर। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी एक इनगल्फिंग बाय, अगर हम इसको मार्क कर लें, इधर भी आके मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाई तो ये भी पोटेंशियल की एग्जांपल बन गई। सही हो गया कि यानी कि सेकंड कैंडल जो है वो पहली कैंडल के एरिया से बाहर ही जाके जो है वो क्लोज कर रही है हमेशा। अच्छा, यहाँ पे अभी हम देखते हैं फाइनली, यहाँ पे अभी जो है ना वो हमें इसकी एग्जांपल जो है ना वो मिल गई है, जो हमारी डबल इनगल्फिंग की मैं आपके साथ जो है वो बात कर रहा था। ठीक है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। पहली जब मार्केट यहाँ पे आई है इस पॉइंट के ऊपर, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, कट कर लेता हूँ। इस पॉइंट से जो है वो आप नोट करें, मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ पे आपको बड़ी कैंडल मिलेगी ना एक, जिस तरह ये H1 के हिसाब से बड़ी कैंडल है, तो जब मार्केट उसके अंदर आके स्टे करेगी तो वहाँ पे आपको डबल इनगल्फिंग की एग्जांपल जो है वो मिलेगी। अब ये वाली H1 की जो इनगल्फिंग बाय है ये काफ़ी बड़ी है, प्राइस यहाँ पे इसके अंदर आई है और यहाँ पे आके उसने एक ऐसी इनगल्फिंग बाय जो है वो बनाई है जो इसी एरिया के अंदर ही है। ठीक हो गया। अभी तक मार्केट सेम एरिया के अंदर मूव कर रही है, क्योंकि उसको जब तक मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करती, यानी कि इससे नीचे ब्रेक नहीं करती, तो हम इस एरिया के अंदर जो है वो फाइंड करेंगे। ये लाइन मैंने इसकी वीक के नीचे लगाई है। सही हो गया। तो यहाँ पे ये इनगल्फिंग बाय मार्केट ने कंप्लीट कर दी। अगर इसको आप इस तरह से जो है वो लेंगे तो ये एक इनगल्फिंग बाय है। सही है। बेशक इसका ओवरलैप 100% है, क्योंकि डबल इनगल्फिंग के अंदर मोस्टली ओवरलैप जो है उसका 100% हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो पहली वाली कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई है। सही है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि इनगल्फिंग बाय के अंदर जब ग्रीन कलर की कैंडल इनगल्फ करने वाली जो कैंडल है, चाहे वो एक के साथ इनगल्फ हो, दो के साथ इनगल्फ हो, यानी कि जो कैंडल इनगल्फ कर रही है, अगर उसकी प्राइस बाहर जाके क्लोज होगी तो पोटेंशियल बन जाएगी, अगर अंदर ही क्लोज होती है तो वो डबल इनगल्फिंग ही कहलाएगी। सही है। और उसका ओवरलैप जो है वो 100% है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सही है। तो अब इसकी भी मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दी है। अब हमने 6 के करीब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डबल इनगल्फिंग के, पोटेंशियल इनगल्फिंग के और ओवरलैप के, जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसको मार्किंग करनी है, किस तरह से इनको जो है वो हमने देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम इसकी ट्रेड की बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये पॉइंट्स जो है वो इनकी बेस के ऊपर आपकी मार्किंग होगी और फिर उसी की बेस के ऊपर जो है वो आप अपने सेटअप्स को फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के कंप्लीट आप जो है वो अपने पास पॉइंट्स बना लें, लिख लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इससे नेक्स्ट लेवल पे चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे ग्रुप के अंदर भी आ सकते हैं, जहां पे मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज इनगल्फिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करता रहता हूँ, और उसका लिंक आपको सिंपल बायो के अंदर मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।